जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक पल है। ये एयरपोर्ट न केवल दिल्ली एनसीआर की भीड़ कम करेगा बल्कि पश्चिमी यूपी के उद्योगों जैसे सरिया, पीतल और रियल एस्टेट को नई उड़ान भी देगा, क्योंकि नोएडा एयरपोर्ट एक ऐसा हवाई अड्डा है जो न सिर्फ दिल्ली एनसीआर की भीड़ को कम करेगा बल्कि भारत को एविएशन के नए युग में ले जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोलर पावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए पर्यावरण संरक्षण को नई ऊंचाई दी गई है। तो जेवर एयरपोर्ट की सौगात, उड़ान, नए भारत की प्रगति की लैंडिंग, वेस्ट यूपी का नया द्वार, जेवर की चमक, एशिया का गौरव, सपनों को लगे पंख, उड़ान का उत्सव और मोदी योगी की सौगात। एक तरफ एयरपोर्ट से यूपी को नई पहचान मिलेगी तो वहीं एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा जैसी आधुनिक फैसिलिटी या फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, कॉन्टैक्टलेस चेक इन, हाई स्पीड बैगेज हैंडलिंग और स्पेशल टर्मिनल, यहां हर चीज यात्री के आराम और सुविधा को प्राथमिकता देती है। चलिए जानते हैं कि कैसे ये एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी के कारोबार, रोजगार और लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदलने वाला है। आइए अब आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट के उद्घाटन का प्रोग्राम क्या है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पीएम का पूरा कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे, जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण दोपहर 12 बजे, एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का आधिकारिक लोकार्पण होगा। दोपहर 12:15 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मेंटेनेंस, रिपेयर और एमआरओ का शिलान्यास होगा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 7000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 300 से अधिक सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है तो वहीं 2500 बसों की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद पीएम की जनसभा है जिसमें भीड़ जुटने की उम्मीद है। वहीं चलिए अब आपको इस एयरपोर्ट की खासियत भी बता देते हैं कि आखिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों खास है। सबसे पहले भारत को ग्लोबल एविएशन हब बनाने की दिशा में ये अपने आप में बड़ा कदम है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के लिए दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये होने जा रहा है। क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और भी मजबूत करेगा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बढ़ते बोझ को कम करने में इसकी अहम भूमिका होने वाली है। 3900 मीटर लंबा इसका रनवे है। आधुनिक टर्मिनल और कार्गो सुविधाओं से ये एयरपोर्ट लैस है। फेज 1 में ये एयरपोर्ट सालाना तकरीबन 1.2 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगा। पूरा विकसित होने पर क्षमता 7 करोड़ यात्रियों तक बढ़ जाएगी। एयरपोर्ट को नेट जीरो एमिशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट सड़क, रेल, मेट्रो से जुड़ेगा। इसके अलावा क्या खास बातें हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की? फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद और फूल सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार अब पहुंचेंगे। किसानों की आय बढ़ेगी और फार्म टू ग्लोबल में सहयोग ये जरूर देगा। राज्य के करीब 1 करोड़ छोटे मध्यम उद्योगों को ग्लोबल बाजार से जोड़ने में मदद मिलेगी। एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, होटल, कृषि और सप्लाई चेन सेक्टर में लाखों नौकरियां मिलने वाली हैं। फेज 1 पर करीब 11,200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर भी विकसित इसे किया गया है। दरअसल दुबई की ताकत उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सी पोर्ट है। नोएडा इसी फॉर्मूले पर काम कर रहा है। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न केवल भारत बल्कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा। दुबई की ही तरह नोएडा में भी अब ऊंची इमारतों पर से ऊंचाई की पाबंदी हटा दी गई है, जिससे यहां का स्काईलाइन अब दुबई जैसा शानदार दिखने लगा है। यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसे न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के व्यापारिक केंद्रों से जोड़ते हैं। वहीं बता दें कि ये इतना आसान भी नहीं रहा। अब आपको एयरपोर्ट की कहानी बताते हैं कि कैसे इसका सफर रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरुआती प्रस्ताव साल 2001, गृह मंत्री राजनाथ सिंह का पहला सपना। साल 2021 में पीएम मोदी ने शिलान्यास इसका किया। टाटा प्रोजेक्ट्स को निर्माण का ठेका मिला। इसके बाद पहले फेज में 4 साल 4 महीने लगे। पहले इसे साल 2024 में ही पूरा करना था, लेकिन कोविड-19 महामारी से देरी हुई। एयरपोर्ट का विकास कुल 4 फेज में होगा। पहले फेज का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों 2040 से 2050 तक सभी 4 फेज पूरे हो जाएंगे।
4 फेज पूरे होने पर 6 रनवे होंगे। अभी 1 रनवे पर एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। 4 फेज पूरा होने पर 7 करोड़ यात्रियों को संभाला जा सकेगा। यानी चौथा फेज पूरा होने के बाद नोएडा एयरपोर्ट 7 करोड़ यात्रियों को संभालेगा। और चलिए अब आपको यहां यह भी बता दें कि ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से अलग कैसे है। आईजीआई और एनआईए में अंतर, क्षेत्रफल 5100 एकड़, रनवे 4 रनवे एक्टिव हैं। आईजीआई की बात हम कर रहे हैं। क्षमता की अगर हम बात करें तो 7 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष। कनेक्टिविटी मेट्रो, सड़क और बस। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल पूरा होने पर 12,350 एकड़ होने वाला है। रनवे की बात करें तो फिलहाल फेज 1 है, 1 रनवे है, लेकिन 6 रनवे का लक्ष्य रखा गया है। क्षमता फेज 1 में इसकी 1.2 करोड़ है और चौथे फेज में इसकी क्षमता जो है 4 करोड़ हो जाएगी। कनेक्टिविटी बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे और सड़क। तो एक तरफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है। 28 मार्च यानी कुछ ही घंटों बाद देश को एक और बड़ा इंटरनेशनल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने जा रहा है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। रियल एस्टेट से लेकर सरिया, कांच, पीतल, जूता, लेदर, पॉटरी और ताला उद्योग तक आसपास के हर जिले का कारोबार नई उड़ान भरने वाला है। एयरपोर्ट के खुलने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल और हाउसिंग सोसाइटी के दाम में इजाफा देखा जा सकता है और इसलिए इसे देश का गौरव भी कहा जा रहा है।